जब भी हम मधुमक्खी के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद रानी मधुमक्खी या फिर शहद, है ना? लेकिन आज हम कहानी जानेंगे छत्ते के असली हीरो की। एक ऐसे हीरो की जिसे अक्सर भुला दिया जाता है, वर्कर मधुमक्खी। यहाँ एक मजेदार बात है। क्या आप जानते हैं कि जो मधुमक्खी दिन रात एक करके शहद बनाती है, वो खुद उसे कभी नहीं खाती? और एक सवाल, अगर रानी मधुमक्खी का काम बस अंडे देना है, तो फिर इतने बड़े छत्ते को असल में चलाता कौन है? इन दोनों सवालों का जवाब एक ही है, और वो यकीनन आपको हैरान कर देगा। तो चलिए मिलते हैं छत्ते के असली शासक से। ये कोई रानी नहीं है, बल्कि ये हैं हजारों की तादाद में मौजूद वर्कर मधुमक्खियां। यही हैं सिंहासन के पीछे की असली ताकत। तो ये वर्कर मधुमक्खी होती क्या है? देखिए, ये एक मादा मधुमक्खी तो है, पर ये अंडे नहीं देती। इसका सिर्फ एक ही काम है, छत्ते का सारा काम करना। सही मायनों में कहें तो यही छत्ते का असली इंजन है जो सब कुछ चलाता है। किसी भी छत्ते में आप देखेंगे कि 3 तरह की मधुमक्खियां होती हैं। एक होती है रानी, जिसका एकमात्र काम अंडे देना है। फिर होते हैं कुछ 100 नर मधुमक्खी, जिन्हें ड्रोन कहते हैं, और बाकी की सारी, मतलब हजारों लाखों की संख्या में होती हैं वर्कर मधुमक्खियां। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। एक छत्ते में सिर्फ एक रानी होती है, कुछ 100 नर होते हैं, और उनके मुकाबले करीब करीब 50,000 वर्कर मधुमक्खियां। ये संख्या ही अपने आप में बता देती है कि असली पावर किसके हाथ में है। तो चलिए अब एक वर्कर मधुमक्खी की जिंदगी पर नजर डालते हैं। इसकी जिंदगी होती तो सिर्फ 6 हफ्तों की है, लेकिन ये जिम्मेदारियों से पूरी तरह भरी होती है। सोचिए, इनकी जिंदगी सिर्फ 5 से 6 हफ्ते की होती है, और उम्र के हर पड़ाव पर इनका काम बदल जाता है। जन्म के शुरुआती 3 दिन ये क्लीनर का काम करती हैं, छत्ते की सफाई। फिर अगले कुछ दिन नर्स बनकर लार्वा और रानी की देखभाल। उसके बाद ये आर्किटेक्ट बन जाती हैं, मोम से छत्ता बनाती हैं। फिर गार्ड बनकर छत्ते की रक्षा करती हैं। और अपनी जिंदगी के आखिरी हफ्तों में ये बनती हैं फोरेजर, जो बाहर की दुनिया में जाकर फूलों से रस और पराग लाती हैं। और ये जो फोरेजर मधुमक्खियां फूलों का रस लाती है ना, उसी से बनता है वो मीठा सोना जिसे हम सब शहद के नाम से जानते हैं। लेकिन ये बनता कैसे है? इसकी रेसिपी क्या है? ये पूरी प्रक्रिया फूलों से शुरू होती है। फोरेजर मधुमक्खी फूलों से रस चूसकर अपने एक खास पेट में जमा करती है। फिर छत्ते में वापस आकर वो इस रस को दूसरी वर्कर मधुमक्खी को दे देती है। ये प्रोसेस कई बार दोहराया जाता है। हर बार रस में एंजाइम मिलते हैं, पानी कम होता है, और धीरे धीरे ये रस शहद में बदल जाता है। और कमाल की बात यह है कि ये शहद वो खुद नहीं खाती, ये तो पूरी कॉलोनी के लिए मुश्किल वक्त का खजाना होता है। तो अगली बार जब आप शहद खाएं तो एक पल के लिए जरूर याद कीजिएगा कि ये सिर्फ कोई मीठी चीज नहीं है, ये हजारों वर्कर मधुमक्खियों की दिन रात की कड़ी मेहनत का नतीजा है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, एक मधुमक्खी बाकी मधुमक्खियों को ये बताती कैसे है कि उसे बढ़िया फूलों वाला कोई सोर्स मिला है? यहीं पर हम कुदरत का एक असली चमत्कार देखते हैं। इसे कहते हैं वैगल डांस। ये एक बहुत ही खास तरह का डांस है, जिसके जरिए मधुमक्खियां एक दूसरे से बात करती हैं। जी हाँ, वो नाचकर बताती हैं कि खाना कहाँ मिलेगा। और ये कोई ऐसा वैसा डांस नहीं है, इसमें बहुत सटीक जानकारी छिपी होती है। डांस के एंगल से पता चलता है कि सूरज की तुलना में किस दिशा में उड़ना है। डांस जितनी देर तक चलता है उससे दूरी का पता चलता है, और डांस में जितनी तेजी होती है उससे पता चलता है कि खाना कितना अच्छा है ना? कमाल का कम्युनिकेशन सिस्टम। लेकिन वर्कर मधुमक्खी का काम सिर्फ शहद बनाने तक ही खत्म नहीं होता। उनका काम तो हमारे पूरे ग्रह के लिए, हम सबके लिए बहुत जरूरी है। 70%। ये नंबर याद रखिएगा। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, और इसका सीधा सीधा ताल्लुक हमारे खाने की प्लेट से है। जी हाँ, दुनिया की लगभग 70% फसलें, मतलब हमारे फल, हमारी सब्जियां, हमारे मेवे, ये सब मधुमक्खियों जैसे परागणकों पर ही निर्भर हैं। जब मधुमक्खियां एक फूल से दूसरे फूल पर रस लेने जाती हैं, तो वो परागण यानी पॉलिनेशन में मदद करती हैं, जिससे पौधों में फल और बीज बनते हैं। तो एक पल के लिए सोचिए, अगर ये वर्कर मधुमक्खियां ना हो तो क्या होगा? सबसे पहले शहद नहीं बनेगा, फसलों का परागण रुक जाएगा, और हमारी खेती और खाने पीने की चीजों पर इतना बुरा असर पड़ेगा जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो ये है कहानी उस गुमनाम हीरो की, जो अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे परिवार के लिए काम करती है जिसकी वो कभी लीडर नहीं बनेगी। ऐसा खाना बनाती है जिसे वो खुद कभी नहीं खाएगी। इस छोटे से जीव की ये यात्रा हमें टीम वर्क, निस्वार्थ सेवा और सामूहिक प्रयास की ताकत के बारे में कितना कुछ सिखाती है ना? इस पर जरूर सोचेगा।